तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर असखुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हाई प्रोफाइल केसेस की तफ्तीश करने वाले अफसरान के तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताहुक्म सानी हाई प्रोफाइल केसेस के तफ्तीशी अफसरान तब्दील ना किए जाएं। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया। चारों सूबों के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए गए। अदालत ने DGFIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजाहत करें मुकदमात में मुदाखलत क्यों हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात करने वाले अफसर तब्दील किए गए। डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर था, इसको क्यों हटाया? चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज। मोहसिन, बताइएगा इस फैसले से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज असखुद नोटिस केस की समाअत हुई है और आज होने वाली जो समाअत थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को तमाम जो हाई प्रोफाइल केसेस की तहकीकात करने वाले अफसरान हैं उनके तबादलों से रोक दिया गया है और इसके साथ ही जो तमाम इस तरह के केसेस का रिकॉर्ड है उसे भी महफूज करके सील करने का कहा गया है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी दाखिला, चेयरमैन नैब, DGFIA समेत जो नैब की मुख्तलिफ प्रोसिक्यूशन ब्रांचेज़ हैं उनके हेड्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं और इससे आइंदा जो समाअत होगी उसमें जितने भी लोगों के नाम ECL से भी निकाले गए उन तमाम का भी जो रिकॉर्ड है उसे तलब कर लिया गया है। आज होने वाली समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए। उन्होंने आज होने वाली समाअत में एक दफ़ा फिर ये वाज़े किया कि अदालत सिर्फ़ और सिर्फ कानून और आइन की हुक्मरानी चाहती है और इस सिलसिले में उन्होंने ये भी वाज़े किया कि अदालत को ना तारीफ़ का शौक़ है ना ही वो किसी तनकीद से घबराती है और अदालत कभी घबरा कर फैसले नहीं करती। जो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है, जिसका लोगों से वादा किया हुआ है, उस मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना काम जारी रखे हुए है। आज होने वाली समाअत के मौके पर इंतकाल कर जाने वाले FIA के सीनियर ऑफिसर डॉक्टर रिजवान के हवाले से भी अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए। चीफ जस्टिस का कहना था कि डॉक्टर रिजवान एक इंतहाई काबिल ऑफिसर थे और उनका भी तबादला किया गया और तबादले के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका इंतकाल हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत को इस तरह के मामलात पर तशवीश है और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं उनकी तहकीकात करने वाले अफसरान का भी तबादला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली समाअत के मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि बज़ाहिर ये जो तबादले किए गए हैं ये लगता है कि ये जानबूझकर तबादले किए गए हैं। इसके साथ साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि ECL से जो नाम निकाले गए हैं वो किस तरह निकाले गए हैं। ECL में तो नाम डालने का भी एक तरीका है और नाम निकलवाने का भी एक तरीका है और इस सिलसिले में अदालत में भी केसेस आते रहते हैं। ये बताया जाए कि ये किस तरीके से नाम ECL से निकाल दिए गए। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने भी इस मामले पर अपने रिमार्क्स में कहा कि अखबारी तराशों और मुख्तलिफ ख़बरों से ये पता चला है कि तकरीबन 4000 के करीब लोगों को जो है वो इस तरह नाम निकाले गए हैं और आइंदा समाअत के मौके पर वो तमाम जो तफसीलात हैं वो भी तलब की गई हैं। इसके साथ साथ जितने भी अफसरान के तबादले किए गए इस सिलसिले में भी तमाम तर जो रिकॉर्ड है, तमाम तर जो तफसील है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मांग ली गई है और आज होने वाली समाअत के मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बारहा कहा गया कि अदालत को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कानून की जो हुक्मरानी है उसके लिए अदालत काम कर रही है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि DGFIA जो खैबर पख्तूनख्वा के IG भी रह चुके हैं वो अच्छा काम कर रहे थे, उन्हें क्यों हटाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और केस का भी हवाला दिया और ये कहा कि लाहौर में भी एक केस के दौरान FIA की जानिब से इस्तगासा को पेश ना होने की हिदायत की गई। उन्होंने कहा कि ये तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हैं ये बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं और उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि AG साहब आप इस तमाम तर जो सूरत हाल है इसका जायज़ा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने अपडेट किया। जबकि फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है अब इन केसेस को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इक़्तिदार में आकर सबसे पहले तफ्तीशी अफसरान और रिकॉर्ड को बदला किया। उनका मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस न लेती तो मुकदमात ख़त्म ही हो गए थे। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई जवाब नहीं था। फवाद चौधरी की जानिब से इस फैसले से मुतालिक रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है अब इन केसेस को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपने मौक़िफ़ में उन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आकर सबसे पहले तफ्तीशी अफसरान और रिकॉर्ड को बदला गया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ना लेती तो मुकदमात ख़त्म ही हो गए थे। हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के सवालात का कोई जवाब नहीं था।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। PTI के 25 मुनहरिफ अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फैसले के बाद हमजा शहबाज असम्बली में अक्सरियत खो चुके हैं। हमजा शहबाज का ओहदे पर रहने का कोई आईनी और कानूनी जवाज़ नहीं है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला इक़दामात गैर कानूनी और गैर आईनी हैं। अदालत वज़ीर आला हमजा शहबाज के तकर्रुर का जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। इस्तदा की गई कि अदालत हमजा शहबाज को बतौर वज़ीर आला फ़राइज़ अंजाम देने से रोकने का हुक्म दे। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने डॉलर की बढ़ती कदर का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआशी सूरत हाल पर इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डॉलर की बढ़ती कदर और रुपए के ज़वाल का नोटिस लेते हुए अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुआशी माहिरीन मुल्की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म को मुल्की बरामदात और दरामदात के हवाले से भी आगाह किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के लिए अहम फैसला मुतवक्का है। इंटरबैंक में भी डॉलर की डबल सेंचुरी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹200.20 पर फरोख्त हो रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹202.50 पर ट्रेड हो रहा है। नई हुकूमत में डॉलर ₹17.07 महंगा हुआ। जी हाँ, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। कल भी आपको अपडेट कर रहे थे कि मुसलसल इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। अब डबल सेंचुरी इंटरबैंक में भी हो चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.61 महंगा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर ₹200.20 पर फरोख्त हुआ है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹202.50 पर फरोख्त हुआ है। नई हुकूमत में डॉलर ₹17.07 महंगा हुआ। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज शाम और रात से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशगोई कर दी। मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा फौजिया अली। फौजिया, बताएगा कब तक इस गर्म मौसम से जान छूटेगी? ठंडी हवाएं चलने का कब तक इम्कान है? जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के मौसम की बात करें तो इस वक्त शहर इक़्तिदार में तो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। मौसम काफ़ी खुशगवार है, आसमान पर काली घटाएं हैं और लग रहा है कि कुछ ही देर में जो है वो अब्र करम बरस जाएगा और गर्मी का ज़ोर जो है वो इस वक्त यकीनन टूट गया है। शहर इक़्तिदार में दर्जा हरारत इस वक्त तकरीबन 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वक्त के साथ शाम तक जो वो मज़ीद गिरेगा। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है और इस वक्त हवा इस्लामाबाद की काफ़ी तेज़ हो गई है। बारिश जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जो आज रात से शुरू होगा और तकरीबन 24 मई तक जो है वो जारी रहेगा। और बारिश के बायस जो है मौजूदा जो गर्मी की लहर थी, जो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हम देख रहे थे मुल्क भर में हीट वेव की सिचुएशन थी, उससे जो है वो छुटकारा मिलेगा आवाम को और दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल पर आ जाएंगे, जो कि 8 से 9 डिग्री मामूल से ज़्यादा हुए थे। दर्जा हरारत मामूल पर आएंगे क्योंकि मई गर्मी का मौसम है, गर्म महीना है, तो मई की गर्मी ज़रूर रहेगी, लेकिन रात के औकात में बारिश होगी, शाम के औकात में ठंडी हवाएं, गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जिसके बायस दर्जा हरारत जो है वो कम होगा और रात के औकात में स्पेशली जो है वो सर्दी का, खुनकी का भी एहसास होगा। लेकिन जो गर्मी है उसकी शिद्दत दिन के औकात में वो इसी तरह बरकरार रहेगी। कदरें कम ज़रूर होगी लेकिन गर्मी ख़त्म नहीं होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई फौजिया कि रात के औकात में एटलीस्ट मौसम बेहतर हो जाएगा। और जितना खूबसूरत और दिल फरेब इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम लग रहा है, तो दिल तो कर रहा है इस्लामाबाद आ जाए, लेकिन लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि इस्लामाबाद का रुख ना करें, यहाँ भी मौसम अच्छा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फौजिया, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर खैमे लगा लिए। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के 200 से ज़ायद कारकुन रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। कारकुनों की रिहाइश, खाने पीने और दीगर ज़रूरियात के लिए इक़दाम कर दिए गए। लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में टेंट लगाकर कारकुन ठहराए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताइएगा क्या तैयारियाँ की जा रही हैं यहाँ पर? जी, ये जिस तरह से पीटीआई लॉन्ग मार्च करने जा रही है, उससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए तहरीक इंसाफ ने अपनी जो पेश की मनसूबाबंदी है वो की है। इमरान खान की रिहाइशगाह के अतराफ में कारकुनान ने जो अपनी एहतियाती तदाबीर हैं वो अख्तियार कर ली हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उसके 200 से जायद
कारकुनान है जो बनी गाला पहुंचे हैं और उन्होंने इमरान खान की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द टेंट लगा दिए हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन जो है वो इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी को रोकने और मज़ामत के हवाले से अपना किरदार अदा करेंगे और इनकी जो रिहाइश है, खाने पीने का इंतजाम है और जो दीगर जरूरियात है उनके भी इकदाम जो है वो इंतजामिया की जानिब से, जो PTI की इंतजामिया टीम है उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। और लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए दीगर शहरों के मुख्तलिफ हिस्सों में भी टेंट्स लगाकर कारकुन जो है उनको ठहराया जाएगा। कल इमरान खान मुल्तान में जलसा करने जा रहे हैं और उसमें वो डेट का ऐलान करेंगे और उसके बाद उससे पहले ये जो तदाबीर हैं वो अख्तियार की जा रही हैं और इसका आगाज जो है वो बनी गाला से किया गया, जहाँ पर कारकुनान को लाया गया है और कारकुनान वहाँ पर अब डेरा बसाकर बैठे हैं, खेमे लगा दिए गए हैं, उनके लिए जो इंतजामात हैं, बुनियादी जरूरियात वो भी पूरी कर दी गई हैं। और उनका ये कहना है कि जब तक इमरान खान कॉल देंगे और उस वक्त तक जब तक ये इमरान खान जिस मुतालबे पर है वो मुतालबा पूरा नहीं हो जाता, हम बनी गाला के इतराफ में मौजूद रहेंगे और अपने लीडर की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ मज़ामत करेंगे। ठीक है, मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए ये पेश की इक़दामात किए गए हैं। शुक्रिया उमर जट। दूसरी जानिब अवामी राब्ता मुहिम नून लीग का सरगोदा में पावर शो, फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। शहर भर में इस्तकबाली बैनर्स की भरमार है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नईम कैसर हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताएगा इस वक्त क्या तैयारियां हैं और जलसे का बाकायदा आगाज़ कब होगा? जी, शाहीनों के शहर सरगोदा में आज मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज जो हैं वो कारकुनों से ख़िताब कर रहे हैं। जलसा की तैयारियां आखिरी मराहल में पहुंच चुकी हैं और तकरीबन मुकम्मल ही हो चुकी हैं। स्टेज को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। 20 फुट चौड़ा और 120 फुट लंबा ये स्टेज है। यहाँ पर तकरीबन 300 के करीब जो मकामी कायदीन है वो स्टेज के ऊपर मौजूद होंगे। उनको पासेज जो है इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 1000 के करीब पुलिस एहलकार और उसके अलावा जो वार्डन एहलकार जो हैं जो प्रोटोकॉल की ड्यूटी सर अंजाम देंगे वो यहाँ पर मौजूद हैं और रूट जो है उसका भी तयन कर दिया गया है। और उसके अलावा जलसागाह में दावा ये किया जा रहा है कि 10,000 के करीब कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं और यहाँ पर ये फुटबॉल ग्राउंड और हॉकी ग्राउंड जो है इन दोनों को मिलाकर कंपनी बाग में ये जलसागाह जो है इसको तैयार की गई है, जिसके इर्द गिर्द चारों इतराफ़ और शहर भर में मरियम नवाज़ के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, हमजा शहबाज के खैर मकदमी बैनर्स जो हैं वो आवेज़ा कर दिए गए हैं और रैलियों की आमद जो है वो अभी शुरू होने वाली है। चंद कारकुन जो हैं वो अब पहुंच चुके हैं क्योंकि दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा है, उस वजह से अब तक कारकुन जो है वो नहीं आए। लेकिन जो कारकुन अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं वो आ चुके हैं और बाकायदा रैलियाँ जो हैं वो थोड़ी देर तक आना शुरू हो जाएंगी। और आपने अपडेट किया। अहम खबर है, हमजा शहबाज की वजारत आला का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन के रोज़ PTI और काफ लीग के अरकान को असम्बली से निकाल दिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अहमद सलीम बरियाल ने वोट नहीं डाला मगर उनका नाम वोट डालने वालों की फहरिस्त में है। दरख्वास्त में ऐसा कहा गया। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि हमजा शहबाज का इलेक्शन गैर कानूनी है, लिहाजा उसे कलअदम करार दिया जाए। हमजा शहबाज की वजारत आला का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कल इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन के रोज़ PTI और काफ लीग के अरकान को असम्बली से निकाल दिया गया। दरख्वास्त में ऐसा कहा गया, अहमद सलीम बरियार ने वोट नहीं डाला मगर उनका नाम वोट डालने वालों की फहरिस्त में है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कद्दूस पसिंजो का कहना है, पार्टी में इख्तलाफात ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। तहरीक अदम एतमाद सियासत का हिस्सा है, इसका मुकाबला करने को तैयार है। वो कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तहरीक है, तहरीक तो उसका मुकाबला है। काबीना से देखिए जो भी हम कहते हैं एज ए टीम काम करें। गिले शिकवे हैं तो पहले गिले शिकवे दूर करें। अगर कोई जुदा होता है इससे अच्छा है कि हम निकाल दें, वो पहले इस्तीफा दें क्योंकि उस कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहते हैं। तहरीक आ जाए, उसको ताकत के साथ नहीं कुचला जाए, प्यार मोहब्बत से। और मैं अपने तमाम दोस्तों को जो साथ देंगे उनका शुक्रिया। और दूसरी बात यह कि उनको ये भी कम कहेंगे कि हम ताकत के ज़ोर के बजाय मोहब्बत से और चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें। और कराची में बढ़ते दर्जा हरारत की वजह सामने आ गई। बेरहम इंतजामिया ने कराची में सैकड़ों दरख्त काट दिए। नीम के दरख्तों का गर्मी की शिद्दत रोकने में अहम किरदार होता है। दरख्त
रेड लाइन BRT मंसूबे के बाइस काटे गए हैं। ये मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। कराची में बढ़ते दर्जा हरारत की वजह सामने आ चुकी है। बेरहम इंतजामिया की जानिब से कराची में सैकड़ों दरख्त काट दिए गए। नीम के दरख्तों का गर्मी की शिद्दत रोकने में अहम किरदार होता है और हम देख रहे हैं कि इन्हीं दरख्तों को बेदर्दी से काटा गया है। ये दरख्त रेड लाइन BRT मंसूबे के बाइस काटे गए हैं। कराची में बढ़ते दर्जा हरारत की एक वजह है जो कि सामने आ गई है, इसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है। बेरहम इंतजामिया ने कराची में सैकड़ों दरख्त काट दिए हैं और नीम के दरख्तों का गर्मी की शिद्दत रोकने में अहम किरदार होता है, माहिरीन का ऐसा कहना है। और दरख्त रेड लाइन BRT मंसूबे के बाइस काटे गए हैं, ये बताया जा रहा है। मनाजिर भी आप दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बड़े बड़े दरख्त थे जो यहाँ से बेदर्दी से काट कर हटा दिए गए हैं, इनको यहाँ से ले जाया गया है। लगता यूँ है बज़ाहिर कि टिम्बर माफिया यहाँ भी सरगर्म है। कराची में बढ़ते दर्जा हरारत की ये एक बड़ी वजह है जो सामने आई है।